Hello everyone. This is Nidhi Baglikar, Assistant Professor at Biyani Group of Colleges. On behalf of Guru KPO, I welcome you all. So today we are going to discuss very briefly about the Partnership Act 1932. Basically, we are going to start this act with the introduction part. Okay, so let us start with the act. Partnership, this word, we often hear this word partnership, right? So basically, the word partnership has been defined in the Indian Partnership Act 1932. Okay, so the governing act for partnership is Indian Partnership Act 1932. Now, before we jump to the definition, let us see what is partnership. पार्टनरशिप मीन्स रिलेशनशिप. पार्टनरशिप का मतलब होता है बेसिकली रिलेशनशिप. नाउ किसके बीच में रिलेशनशिप? सो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और any of them acting for all. Okay, each word is very important in this definition. Let us start with the first word, relation. So partnership means relation. Whenever we are talking about partnership, there has to be some relation between persons. एक या एक से ज़्यादा पर्सन होना चाहिए और उनके बीच में क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए. ठीक है. अब जब बात करते हैं रिलेशन की, तो पहला एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज रिलेशन. एंड रिलेशन कैसा होगा? बिजनेस रिलेशन. बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स. किसके बीच में रिलेशन होगा? उन पर्सन्स के बीच में रिलेशन होगा जिन्होंने एग्री किया है किस बात के लिए? टू शेयर द प्रॉफिट्स. सो देयर मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ मिनिमम 2 पर्सन्स. ओके, एज वी ऑल नो कि अगर हम एग्रीमेंट की बात करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो एग्रीमेंट के लिए एसेंशियल होता है कि कम से कम 2 पर्सन्स तो रहें. एक सिंगल इंडिविजुअल खुद के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा नहीं, तो देयर हैज टू बी 2 पर्सन्स. देयरफॉर again the important characteristic, another important characteristic, or we can say the essential element of partnership is at least 2 persons who have agreed to share the profits of a business. business word आया है जिसमें हमने पहले ही बात करी, रिलेशनशिप कैसा रहेगा? बिजनेस रहेगा. बिजनेस. बिजनेस का मतलब होता है एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस रेफर्स टू एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज जनरेटिंग सम रेवेन्यू. कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट जनरेट कर रही है उसे हम बोलते हैं बिजनेस. तो जब भी हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो पार्टनरशिप का मतलब हुआ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स. पर्सन्स के बीच में बिजनेस रिलेशनशिप होना चाहिए जो प्रॉफिट्स शेयर कर रहे हों. तो अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप इज प्रॉफिट्स. अगर कोई विदाउट एनी गेन या विदाउट प्रॉफिट अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो डेफिनेटली पार्टनरशिप नहीं होगा. अगर पार्टनरशिप की टेस्ट करनी है, पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ये चेक करना हो तो ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होने चाहिए. पहला हो गया रिलेशनशिप, सेकेंड हो गया एटलीस्ट 2 पर्सन्स. अच्छा, और जो पर्सन्स ये रिलेशनशिप बेयर कर रहे हैं, द पर्सन्स हु आर हैविंग दिस रिलेशनशिप, दे विल बी नोन एज पार्टनर्स. उन्हें हम क्या बोलेंगे? पार्टनर्स. तो द पर्सन्स हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, दे आर नोन एज पार्टनर्स. शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल or any of them acting for all. Again, this is one of the important characteristic, rather I should say very important characteristic, which is known as mutual agency. किसी भी पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे के एजेंट्स भी होते हैं और एक दूसरे के प्रिंसिपल भी होते हैं. तो देयर एग्जिस्ट अ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप इन केस ऑफ पार्टनरशिप. मतलब कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. क्या लिखा हुआ है? कैरिड ऑन बाय ऑल. जो बिजनेस रहेगा, जो पार्टनर्स कैरी ऑन कर रहे हैं, या तो वो सभी लोग कैरी ऑन करेंगे बिजनेस को, या फिर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उनके बिहाफ पे कोई एक पर्सन या 2 पर्सन उस बिजनेस को कैरी ऑन करेगा, जैसे कि प्रिंसिपल एजेंट के बीच में होता है. प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल इज अ पर्सन who is bound by the acts done by his agents and an agent is a person who will be binded by the act done by the principal. ठीक है, प्रिंसिपल जो काम करेगा उसके लिए बाकी एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे और एजेंट जो काम करता है उसके लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल रहता है. तो ये बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी का. तो पार्टनर
पार्टनरशिप के केस में भी अगर पर्टिकुलरली सपोज फॉर एग्जांपल किसी पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, बी जो भी काम करेगा उसके लिए ए एंड सी दोनों रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, ए कुछ भी काम करेगा तो उसके लिए बी एंड सी दोनों रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, एंड सी कुछ काम करेगा तो उसके लिए ए एंड बी दोनों रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप बेसिकली इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ठीक है, एक ऐसा रिलेशन पर्सन्स के बीच में जिन्होंने एग्री किया है कि वो बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेंगे, और ऐसा बिजनेस जो या तो सभी कैरी ऑन कर रहे हैं या फिर उन सभी के बिहाफ पे कोई एक पर्सन या 2 पर्सन कैरी ऑन कर रहा है। तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप हम इस डेफिनेशन से डिराइव कर पा रहे हैं। रिलेशनशिप होना चाहिए, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, बिजनेस रिलेशनशिप रहेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 2 पर्सन्स, ऑब्वियसली एग्रीमेंट हो रहा है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा पार्टनर्स के बीच में, तो वो एक पर्सन खुद से तो करेगा नहीं, तो देयर हैज टू बी मिनिमम 2 पर्सन्स, और वो पर्सन जो पार्टनरशिप कैरी ऑन करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं। बिजनेस होगा, यस बिजनेस होगा, जब तक बिजनेस नहीं होगा, जब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, तब तक कोई प्रॉफिट जनरेट होगा ही नहीं, और अगर प्रॉफिट ही जनरेट नहीं हो रहा है तो शेयरिंग तो आएगी ही नहीं ऑब्वियसली, है ना। और जो कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट जिस्ट है पार्टनरशिप का, वो एग्जिस्ट इसलिए करते हैं। बिजनेस हो गया, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो गया, एंड लास्ट हो गया हमारा म्यूचुअल एजेंसी। ये डेफिनेशन इज बीन गिवन अंडर द सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नाउ अगेन जब हम बात करते हैं सपोज मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की, कि एक पार्टनरशिप में के अंदर कितने पार्टनर्स हो सकते हैं मैक्सिमम, तो जो हमारी पार्टनरशिप एक्ट है 1932, दिस एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। कोई भी मैक्सिमम लिमिट स्पेसिफाई नहीं की गई है अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। हाउएवर जो हमारी हमारी जो कंपनीज एक्ट है 2013, under the Companies Act 2013, the maximum number of partners are prescribed as 50। तो maximum partners कितने हो सकते हैं, 50, एंड मिनिमम पार्टनर्स कितने रहेंगे किसी भी पार्टनरशिप के अंदर, 2। ऑब्वियसली 2 पर्सन्स तो रिक्वायर्ड ही है, विदाउट 2 पर्सन यू कैन नॉट स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म, एंड मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 50। So this was just the introductory part of partnership. In the later videos, we will discuss about the mutual rights and duties between the partners, the types of partnership, the types of partners. Hope you understood the important elements of partnership. Thank you so much. If you like the video, do share it and give your valuable feedback as well. Thank you so much.